बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे ट्रेड जोन फोरम में जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सदर JPSB मोहतरम जनाब मोहम्मद इरफान असली परी। आइए करते हैं उनसे बात। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने दावत दी और इस बात को मौका दिया कि जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली जो JPSB का इसका मुखफ़फ़ है, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ ताकि ये शेयर हो और लोगों को पता चले कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसको स्टार्ट हुए तकरीबन 68 ईयर्स करीब हो गए। ये समझिए कि पाकिस्तान की पैदाइश और JPSB की पैदाइश तकरीबन 7 साल की है। हम बुनियादी तौर पे जो फंड्स हम इकट्ठा करते हैं उसमें तकरीबन 99% जो हमारे पास फंड्स आते हैं वो हमारी कम्युनिटीज़ के हवाले से आते हैं। ठीक है, इसमें हम जिन शोबों में काम कर रहे हैं, सबसे पहला शोबा तो हमारा है एजुकेशन। उसमें हमारे पास 4 स्कूल हैं जिसमें हम मैट्रिक के लेवल तक काम कर रहे हैं। और दूसरा शोबा हमारा हेल्थ का है जिसमें हमारे पास एक 100 बेड हॉस्पिटल है जो रन कर रहा है और उसमें तमाम हमारे पास शोबा जात है जिसमें काम हो रहा है, तमाम कंसल्टेंट्स हैं। सबसे बड़ा जो काम है वो गायनी का है। यकीनन चूँकि वो जिस लोकेलिटी में है वो गायनी के मामला ज़्यादा और OPD के मामला ज़्यादा उसमें देखे जाते हैं। इसके अलावा भी दूसरे शोबे हम उसको एड्रेस करते हैं। राइट सर। और बाकी हमारे पास 4 क्लिनिक हैं जो जिसमें गायनी के शोबे भी हैं और दूसरे शोबे भी जो काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मेन समझिए कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंसानी के नाते, वो हमारे पास कब्रिस्तान है, कम्युनिटी बेस पे भी हैं और नॉन कम्युनिटी बेस जो कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर हम लोगों को खबरें भी देते हैं। और उसके साथ हमारे पास बस सर्विसेज भी मौजूद हैं जो उनके घरों से मैयतों को ले आती हैं और ले जाके कब्रिस्तान में वहाँ पर उसकी तदफीन होती है। तदफीन होने के बाद जो उनके लवाकिन हैं वापस बसें उनकी घर में वापस उनको छोड़ती हैं। हमारे पास अल्लाह का फजल करम है, तकरीबन 4 कब्रिस्तान तो मुकम्मल हो चुके हैं, तदफीन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 2 कब्रिस्तान जो हैं वो अंडर डेवलप हैं। जो कि तीसरा कब्रिस्तान जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ ये तो खैर अल्लाह पे है, मगर मुझे उम्मीद है कि शायद 1 महीना या 1.5 महीने के बाद हमारा 5वां कब्रिस्तान जो है वो काम शुरू कर देगा। 6ठा कब्रिस्तान हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है, वो तकरीबन 25 एकड़ में मुहित है। उसकी बाउंड्री हो चुकी है, पानी का इंतजाम वहाँ मौजूद है, कुआँ वहाँ मौजूद है, स्टाफ वहाँ मौजूद है। सिर्फ जिस वक्त ये मेरे ख्याल से ये जो कब्रिस्तान नंबर 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो साल या 1.5 साल के तकरीबन हमारा एस्टिमेट है कि शायद ये 1.5 साल में ये भी फिल हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो नंबर 6 कब्रिस्तान है उसमें हम उसको स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद साथ साथ जो है हम जो खिदमत हमारा इदारा देता है उसमें बेवा हैं, माजूर हैं, तकरीबन कुछ 7 से 1000 ख़ानदान जो है उनके लिए हम कैश इन सेंस कि कैश जो है वो थ्रू तमाम जो मामला होते हैं वो बैंकों के थ्रू होते हैं, उनके अकाउंट्स मौजूद हैं। उन ख़ानदानों को जो है वो किफ़ालत कैश की सूरत में होती है। हर महीने तकरीबन इतने ही ख़ानदानों के हम राशन प्रोवाइड करते हैं। ये सिलसिला जो है वो सिर्फ हमारी बरादरी पे ही नहीं मुहित, हम अक्रॉस द बोर्ड, तो चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलता हो और किसी भी कम्युनिटी दार रखता हो, अगर वो मुस्तहिक़ है, क्योंकि वो निज़ाम जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट है और इतना ज़्यादा उसमें हम उसकी तहक़ीक़ करते हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे जो हमने क्राइटेरिया बनाए हुए क्वालिफाई करता है तो उसको हर तरह से मदद की जाती है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे उसको माली मामलात हो, चाहे उसको राशन के मामलात हो या इसके अलावा भी कोई शोबाजात हो, वो उस पर हम काम कर रहे हैं। जी, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा तज़किया पेश किया है। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक हमारे पास फंड है जो यूसुफ सिद्दीकी फंड कहलाता है, एजुकेशन पे वो प्योरली बेस कर रहा है। उसमें हमारे पास जो वो फंड जो है वो पर्टिकुलरली और हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, पिछले साल हमने तकरीबन एप्लीकेशन आई थी, अभी हमने उसको एजुकेट किया है तो एप्लीकेशन आनी शुरू हुई है। पिछले साल जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया, दोनों बच्चे जो है वो इस वक्त मलेशिया में पढ़ रहे हैं और इस साल एप्लीकेशन आ रही हैं, उसकी स्क्रूटनी हो रही है, उसकी मामला चल रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसको हम बढ़ा के शायद 5 से 10 जो हमारा एस्टिमेट है इस साल का प्रोग्राम है
ایک آدھ ہمارے پاس شاید یورپ کا ہے اور ایک اسٹیٹ کا ہے، باقی ملیشیا اور سنگاپور کا ہے جن کی اپلیکیشن آئی ہے، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سیکورٹی ہونے کے بعد اور ان کی فائنینسز کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کمیٹی فیصلہ کرے گی جو بھی بہتر ہوگا، وہ بھی آر گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن آلسو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کام جو بات رہ گئی وہ اب جو ہم نے نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے ہیں وہ ایک تو خود کفالت کے ہم نے شروع کرنا ہے جس پہ ہم پروٹوکول بنا رہے ہیں۔ ہم کچھ خاندانوں سے ملائیں گے تاکہ وہ ان کی پوری ضروریات کو اپنے اڈاپٹ کر لیں اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو اس قابل کر دیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ اپنے پیروں پہ۔ میری سب سے گزارش یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا جو نظام ہے وہ بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ ہے، تمام سسٹم جو ہے وہ بینکنگ چینل سے ہوتا ہے، کیش کا کوئی سلسلہ ہمارے نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، میں تو اکراس دا بورڈ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم لا کے چلیں، جتنی وہ خدا ہمارا تو کوئی بنیادی طور پہ جو فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور وہ اپنا انپٹ ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے اور رحم فرمائے۔ ہم اگر ایک ادارہ ہے تو ادارے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ان کو جزا بھی ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کامیابی زندگی میں ان کو ملے گی۔ بہت بہت شکریہ عرفان بھائی، Thank you. بہت عمدہ طریقے سے بڑے کلیئر میسیج دیا، اور یقیناً جتنے ویورس اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے اس میسیج کو بہت عمدہ طریقے سے لیں گے۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، محترم جناب محمد عرفان صاحب اصلی پری جو کہ اپنے خیالات کا اضافہ فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہی اصل میں مقصد ہے۔ کہتے ہیں کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش زمین پر۔ اپنے میزبان ایک مہمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔